तेनालीराम। तो एक बार मिडिल ईस्ट के एक व्यापारी आए। किसके दरबार में आए? कृष्णदेव राय के दरबार में आए। और कृष्णदेव राय के दरबार में जब वो वहां पर आए तो उनकी बहुत ज्यादा खातिरतवाजी की गई। बहुत बड़े व्यापारी थे और उनको रसगुल्ले भेंट किए गए। ठीक है, रसगुल्ले की अपनी एक अलग ही कहानी है। जब उन्होंने उसको खाया तो उनको वो बड़ा अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा। उन्होंने उसको उठाया और उठाकर पूछा कि ये बताइए इसकी जड़ कहाँ पर है? इसकी जड़ कहाँ पर है? तो भाई जैसा दिमाग जाएगा, सबने कहा इसकी जड़ तो बीच में है। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आपके दरबार में कोई भी ये बता देगा कि रसगुल्ले की जड़ कहाँ पर है तो मैं 1000 अशर्फियां उसको इनाम में दूंगा। जो वहां की मुद्रा थी, पगोड़ा, स्वर्ण पगोड़ा, 1000 स्वर्ण पगोड़ा मैं दूंगा इनाम में। कृष्णदेव राय ने कहा ठीक है। कई लोगों ने बताया कि भाई इसके बीच में जो जड़ है रसगुल्ले को तोड़ दिया, अभी रसगुल्ले की जड़ ये है। कुछ लोग और चीजों पे जाने लगे। किसी ने कहा कि भाई बेस क्या है, मैदा है, मावा है। फिर मसला आ गया तेनालीरामा के पास। तेनालीराम ने कहा कोई बात नहीं है, कल तक का टाइम दीजिए, कल दोपहर में हम आपको इसकी जड़ लाकर दे देंगे। बोले तुम ला दोगे? बोले हाँ, जिस पे रसगुल्ले उगते हैं वो जड़ तो मिल ही जाएगी आपको। और 1000 भाई पकौड़ा भी चाहिए उनको। तो तेनालीराम ने दूसरे दिन जड़ें ले आए वो, और जड़ें लाकर और एक बड़े से बर्तन में उनको बिल्कुल गुप्त रूप से रखा गया। और जड़ों को काट के टुकड़ों में और वहां पर रख के और बड़े रेशमीन कपड़े से ढक के और व्यापारी के सामने लाकर रख दिया गया। पूरा दरबार जमा, क्योंकि शर्त लगी हुई है। तो कहा कि आज जड़ें आ गई रसगुल्ले की। और जब रसगुल्ले की जड़ें देखी गई, जब उसको खोला गया तो उसमें रखे हुए थे गन्ने के टुकड़े, शुगर केन। तेनालीराम ने कहा कि भाई रसगुल्ले की जड़ तो यही गन्ना है, अगर गन्ना ना होता तो चीनी ना बनती, चीनी ना बनती तो चाशनी ना बनती, और चाशनी नहीं बनती तो रसगुल्ले में कोई स्वाद नहीं आता। व्यापारी बहुत खुश हो गया। उसका जड़ पूछने का मतलब यही था कि रसगुल्ले के स्वाद का केंद्र कहाँ पर है, क्या है ना। तो उसने बता दिया कि ये है। इसी तरीके से आप देखिए कि हम जीवन में बहुत सारे काम करते हैं। ये मात्र एक स्टोरी नहीं है, एक दृष्टांत नहीं है, इसके पीछे एक गहरी समझ है। जैसे अगर हम बहुत सारे बच्चों से पूछते हैं कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, आप बन भी जाएंगे। आपने अगर अलग अलग भी उद्देश्य लिए हुए हैं, हर किसी का एक जो सपना होता है, सपने की एक उड़ान अलग चीज है, लेकिन उड़ान की एक जड़ भी होना बहुत जरूरी है कि आप जो उड़ान लेंगे, आपका जो सपना है वो किस लिए है। तो जैसे मैंने अगर पूछ लिया आपसे कि भाई आप बताइए आप आईएएस अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, लिटरली मेरे सामने ऐसे एग्जाम्पल आए हैं। तो एक दो लड़के ने कहा कि मैम मुझे एक लड़की ने ठुकरा दिया और अब मैं इसलिए आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूं कि मैं उसे दिखाना चाहता हूं कि मैं क्या हूं। तो उसके सपने की उड़ान क्या है, वहां पर उसको दिखाना। एक लड़के ने और पूछा मैंने कि भाई तुम क्यों बनना चाहते हो, तो उसने कहा, ये इंटरव्यू के टाइम का सवाल होता है, तो उसने कहा कि ज्यादा दहेज मिल जाएगा। फनी तो हो गया वो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि मैं आईएएस बन जाऊंगा और मेरी सोशल स्टेटस बहुत हाई फाई हो जाएगा। तो उसका मेन उद्देश्य है सोशल स्टेटस को हाई फाई करना। ठीक है। एक और लड़के ने बताया कि मैं इसलिए बनना चाहता हूं कि मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं आईपीएस अधिकारी बनूंगा और अपने दुश्मनों से बदला लूंगा, मैं उनको दिखाना चाहता हूं। तो हर किसी के एक अलग उद्देश्य है, और मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप नहीं बनेंगे। आप अलग अलग उद्देश्यों को लेकर भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी बन जाएंगे। ठीक है। लेकिन आप जो बन गए और बनने के बाद में जो आपके काम का विस्तार होना चाहिए, वो तभी होगा जब आपके सपने की जड़ बिल्कुल अलग होगी और वो मौलिक होगी और वो एथिकल वैल्यूज पर रखी गई होगी। यानी अगर आप वास्तव में एक आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में आना चाहते हैं, तो वहां पर आपका उद्देश्य क्या होगा? बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बनना, एक अच्छी व्यवस्था को मेंटेन करना। और जब आपका ये सपना है और उस सपने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका शुरुआत से पूरा ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा।
जब ओरिएंटेशन चेंज होगा और जब वहां पर आप सेलेक्ट होके आ गए, क्योंकि सिलेक्शन तो आप किससे ले रहे हैं, स्टडी से ले रहे हैं, वो तो सब लोग शामिल है ना उसमें, मगर यहां पर बेहतर प्रशासक वो बनेगा जो शुरुआत से एक विजन लेकर आया, क्योंकि वो डे वन से कोई कंफ्यूज नहीं है, कोई कंफ्यूजन उसके दिमाग में नहीं है, और वो अपना जो काम है वो अपने उस सपने को पूरा करने के लिए करेगा। अब उस पर किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर, कोई व्यापारी बिजनेस क्लास उसके ऊपर प्रेशर डाला, नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर है कि उसे अपना काम क्या करना है। और जब तक वो रिटायर होगा वो अपने काम का एक बहुत बड़ा मानदंड स्थापित कर चुका होगा। ठीक है, तो ये होता है सपने की जड़। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे कि बिजनेस कोई क्यों करता, बताइए मुझे, पैसा कमाना, लाभ कमाना, हर किसी के पास यही जवाब होगा ना कि हम बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, तो लोग कहेंगे कि हमें पैसा कमाना है, हम इसलिए बिजनेस करना चाहते हैं। आम आदमी देखेगा कि ये बिजनेसमैन अभी पैसा कमाना इसका उद्देश्य है। बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या उतने सारे लोग कामयाब होते हैं? नहीं होते। ध्यान दीजिए, उद्देश्य तो सबका व्यापार में क्या होता है, लाभ कमाना, पैसा कमाना, और पैसा कमाने के लिए लोग अलग अलग तरीके के हथकंडे भी अपनाते हैं, अलग तरीके की मार्केटिंग करते हैं। जैसे अगर कोई तेल नया आया तो उन्होंने कर दिया अब गंजे भी फेरेंगे सर पे कंगे, एक भ्रामक एडवर्टाइजमेंट आया, मगर यहां पर हजारों साल से बिजनेस होता चला आ रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, हर साल हजारों की तादाद में नए स्टार्टअप्स आते हैं। क्या वो सब सफल होते हैं? नहीं होते हैं। कई बार लोग बहुत बड़ा पैसा लगा देते हैं, पूंजी लगा देते हैं, जमीनें बेच के लगा देते हैं, और तब भी उनका बिजनेस सफल नहीं हो पाता है। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि जो एक बार जम गए तो वो हमेशा के लिए जम जाते हैं और पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलते हैं। जैसे टाटा को आप देख लीजिए। यहां पर सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि बिजनेसमैन का जो ट्रस्ट है वो उसने किस पे बनाया है। अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा है और उसका उद्देश्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट देगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि वो उससे फायदा उठाएंगे। उसका सपना है कि वो एक ऐसा सामान या ऐसी चीजें बनाएगा जो दूसरे के पास नहीं होंगी। उसका सपना अगर ये है तो उसका सपना पहले लाभ पर नहीं है, उसका सपना पहले उत्पाद पर है, और उसने उसको बनाया तो लगातार निरंतर उसका प्रयास होगा कि मैं अपने प्रोडक्ट को कितना बेहतर बना पाऊं, और उसका प्रोडक्ट धीरे धीरे इतना बेहतर बन जाएगा कि उसका ध्यान किस पर नहीं है, मुनाफा पर नहीं है। मुनाफा तो अपने आप आ रहा है कि बाकी लोग अगर उसकी नकल करेंगे जिनका ध्यान केवल मुनाफे पर होगा, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। परिणाम ये होगा कि प्रोडक्ट आएगा और प्रोडक्ट जाएगा। ऐसे ही कंपनियां आती हैं और कंपनियां चली जाती हैं। अगर आपने गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट नहीं तैयार किया तो आप मार्केटिंग के बल पर कुछ समय के लिए छा सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए आप नहीं कर सकते। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत बड़ा कांड हुआ, एक बेसमेंट में 3 स्टूडेंट मर गए। ठीक है, एक स्टूडेंट ने सुसाइड भी किया अलग से बाद में, एक करंट लगने से मरा। 5 स्टूडेंट एक हफ्ते के अंदर लगभग। तो घटना वहां पर हुई, लेकिन उस घटना का प्रभाव 2 खास लोगों के ऊपर पड़ गया। केवल 2 नामों को वहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया, जो वहां पर थे भी नहीं, जिनका उस घटना से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये नाम सोशल मीडिया और मार्केटिंग में बहुत ज्यादा चमके हुए थे। ठीक है, जब नाम होना शुरू हुआ तो मार्केटिंग पर फोकस हो गए पूरी तरह से, प्रोडक्ट भूल गए। इतना मार्केटिंग पर फोकस हो गए, इतना मार्केटिंग पर फोकस हो गए कि अपने नाम का पूरा महिमा मंडन बना डाला, क्योंकि उद्देश्य केवल लाभ कमाना है। दूर दराज से लोग केवल उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर आ रहे थे। परिणाम क्या है कि उनके प्रोडक्ट का ओरिजिनल रिजल्ट नहीं आ रहा था। और जब एक जगह कोई घटना हो गई तो लोगों ने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया था इतने लंबे टाइम से एक बड़े ब्रांड पर या नाम सोचकर, और वहां उनको वो क्वालिटी नहीं मिल रही है, तो इसकी वजह से उनका ट्रस्ट लगातार क्या हो रहा था,
टूट रहा था, लेकिन तब मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो कैसे बार करें। और जब मौका मिला तो फिर आपने देखा ही है कि कितनी बुरी तरीके से ट्रोल किया गया। और एक का तो उनमें से आप देख ही सकते हैं कि उनके पास तो पढ़ाई लिखाई का कोई विजन दिखता ही नहीं है, टीचर वाला। कुछ भी बोलना है, कुछ भी कहना है, फॉलोअर्स बढ़ाना है, ठीक है। तो और उनको लग रहा था कि यही तरीका है बिजनेस करने का, है ना, लाभ कमाने का यही तरीका है। वो अपना मूल काम भूल गए कि मूल काम होता है प्रोडक्ट बेहतर करना, मैनेजमेंट बेहतर होना, अच्छा जो है वो आपको अच्छी स्टडी प्रोवाइड करवाना। और इसकी वजह से जो ट्रोलिंग है वो बहुत बड़े लेवल पर हो गई। तो आपने ये देखा कि मार्केटिंग के जरिए आप कुछ समय के लिए अपनी इमेज तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो पूरी इमेज एक मौके का इंतजार करेगी और वो बुरी तरीके से धराशायी हो जाती है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को कुछ भी जीवन में बनना है तो शुरुआत से ध्यान दीजिए कि पैसा कमाना एक सेकेंडरी पॉइंट होता है। पैसा अपने आप आ जाएगा अगर आपके अंदर क्या है, काबिलियत है। अगर आप अपने काम को बेहतर ढंग से करते हैं, कामयाबी अपने आप आपके पीछे आएगी। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा ना, आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो आप आईएएस बनना चाहते हैं अगर ये केवल चाह है, लेकिन जो उसके लिए जो प्रयास हैं, जो जैसे आपको समझ में आएगा कि दिस इज जस्ट अ वर्क, ये केवल एक नौकरी है और मुझे यहाँ पर जाकर अपने काम को बेहतर ढंग से करना है। तो जो उसका जो बहुत तगड़ा एक तामझाम चार्म है ना, जो आपके विचारों में उथल पुथल मचाए रखता है, हर टाइम गोते खाते हैं, आपकी एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा तो उसी में लगा रहता है। फिर आप अपनी प्रेस्टीज को उससे जोड़ लेते हैं, दूसरों से अपनी कंपेयर करने लगते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। और जब वो सब खत्म होगा, एक ठहराव आएगा, आप स्टडी के साथ कनेक्ट होंगे और बहुत आसानी से अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको गुणवत्ता पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है।